हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वैक्स। तो ये हैं हमारी गर्ल्स जो हैं 16 इयर्स की, ये 16 साल की हैं और इनके जो बालों की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो आज आप देखेंगे कि आप कैसे गर्ल्स की वैक्सिंग कर सकते हैं, और इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो तो आप कैसे वैक्सिंग करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं वैक्स करना। तो ये फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने लगा लिया है टेल्कम। अच्छे से टेल्कम लगा के और इसको ऐसे हाथ से आप फैला लेंगे। वैसे तो मैंने वैक्सिंग की काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, बट वो सारी जो हैं काफ़ी मतलब लेडीज़ की थी, काफ़ी ज़्यादा एज की। बट ये जो हैं अभी छोटी हैं, बट इनकी ग्रोथ की वजह से इनको हम वैक्स कर रहे हैं। तो ये हमने लगा लिया है टेल्कम और अब हम वैक्स लगाएंगे। तो ये सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि बालों की डायरेक्शन कैसे है। तो ये बालों की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो वैक्स भी हम इस तरफ लगाएंगे। तो ये देखिए, आप इस तरीके से नाइफ लेंगे, और फर्स्ट टाइम अगर आप वैक्स कर रहे हैं तो ठंडी रखेंगे वैक्स को, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। और इस डायरेक्शन में हम लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में हमारे बाल होते हैं बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमें वैक्स लगानी होती है। तो ये जो हमारी वैक्स है ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखी है मैंने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वैक्स करा रहे हैं, तो इसलिए मैंने वैक्स को थोड़ा सा ठंडा ही रखा है। वैक्स हमारी काफ़ी थिक है, जिस हिसाब से मैं करती हूँ वैक्स बहुत गर्म कर लेती हूँ मैं अच्छे से, उसके बाद करती हूँ। बट ये फर्स्ट टाइम करा रहे हैं तो इसलिए वैक्स को मैंने कम ही गर्म रखा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन देख के और अच्छे से वैक्स को पहले लगा लेंगे पूरे में। अभी जो है सर्दियां हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती वैक्सिंग करने में। बट अगर गर्मियां होंगी तो ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर हमें एसी ऑन करना पड़ता है और वैक्स भी पानी छोड़ देती है बार बार। तो अभी आप पूरे में पहले एक बार लगा लेंगे सारे में, और उसके बाद खींचेंगे। तो ये फ्रेंड्स, हम वैक्स लगा चुके हैं, और अब हमने वैक्स लगाई है ऐसे, और स्ट्रिप को हम ऐसे लगा के और उस तरफ खींचेंगे। आप देखिए, स्ट्रिप मैं ये ब्राउन वाली यूज़ करती हूँ। ऐसे अच्छे से आपको पहले प्रेस करना है, एकदम बढ़िया से आप अच्छे से पट्टी को चिपका लेंगे वैक्स के ऊपर कस के, और अच्छे से रब कर लेंगे। और उसके बाद आपको ऊपर की तरफ तेज़ी से स्ट्रिप को खींचना है। ये देखिए, अभी हमने इनके सिर्फ एक स्ट्रिप निकाली है, तो आप इनके बाल देख सकते हैं कितने बड़े बड़े इनके बाल हैं। चलिए हम फटाफट पूरी वैक्स निकाल लेते हैं, वरना वैक्स ने अगर पानी छोड़ दिया तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फटाफट सारी वैक्स छुटा लेंगे। तो ये आप देखिए, हमने इनकी एक आर्म्स कर ली है। तो अब आप ये दोनों आर्म्स को देख सकते हैं, इनकी ये काफ़ी हेयर है इनके बालों में, और ये हम क्लीन कर चुके हैं। तो कितना नीट एंड क्लीन आर्म्स हो गई है। तो चलिए अब हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब हम आर्म्स को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वैक्स लगाएंगे। ऐसे नीचे की तरफ आपको वैक्स लगाने हैं। और अब उसकी अपोजिट साइड खींचना है पट्टी को ऐसे। बिल्कुल भी आप टाइम नहीं लगाएंगे, वरना अगर एक बार वैक्स ने पानी छोड़ दिया तो फिर जो है आपको वॉश करना पड़ेगा, और ठीक से पट्टी नहीं खींचेगी, और ऐसी सिचुएशन में बाल तोड़ भी हो सकता है। तो ये देखिए, पूरी एक आर्म्स हमने कंप्लीट की है अभी। तो अब हम कर लेते हैं इनके हाथ पे वैक्स। टेल्कम हम पहले ही पूरे में लगा चुके थे, तो ये अब हम हाथ में वैक्स कर रहे हैं। इस तरीके से फटाफट वैक्स लगाई और ये स्ट्रिप को ऐसे रिमूव कर दिया। वैक्स जो है फ्रेंड्स बाल ही नहीं निकालती, बहुत अच्छे से टैनिंग भी रिमूव करती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से जो टैनिंग होती है आपकी स्किन की वो भी रिमूव हो जाती है। तो ये हो गई है हाथ पे वैक्स, और अब हमें करनी है यहाँ ऊपर।
तो ऊपर की तरफ जो है ये इनकी जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स, 2 साइड है, आधे बाल नीचे हैं और ये वाले बाल ऊपर की तरफ हैं। तो यहाँ पे इनको 2 साइड डायरेक्शन है। तो आप देखिए कि इस सिचुएशन में आप कैसे वैक्स लगाएंगे और कैसे खींचेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो आपको स्किन को ऐसे टाइट करके पकड़ना है। ये स्किन को हमने ऐसे पहले टाइट करके पकड़ना है। यहाँ की जो स्किन है वो हमारी लूज होती है। और इसके बाद अब हमें आधे में वैक्स ऐसे लगानी है और आधे में ऐसे लगानी है। तो ये हम लगा लेंगे वैक्स। उसके बाद ये ऐसे आपको स्ट्रिप लगानी है और बाजू को आपको कस के पकड़ना है बिल्कुल अच्छे से टाइट। ये अभी थोड़े से हमने इनके बाल निकाले। अब हम यहाँ पे आगे की तरफ करेंगे और इस वाली स्किन को अच्छे से टाइट करके पकड़ेंगे। इतना भी टाइट ना पकड़ें कि क्लाइंट को पेन होने लगे, बट आपको स्किन को टाइट करना है। और अब आपको ऐसे स्ट्रिप लगानी है। ये हो गई हमारी नीचे की आर्म्स और अब हम ऊपर की तरफ करेंगे। अब हमें यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ वैक्स लगानी है। ये आधे जो बाल है इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे लगेगी वैक्स और नीचे की तरफ हम इसको खींचेंगे। यहाँ पे भी आपको स्किन को जो है बहुत अच्छे से टाइट पकड़ के रखना है, वरना नील पड़ सकता है, अच्छे से बाल भी नहीं निकलेंगे और पेन भी ज़्यादा होगा। तो ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। और अब इसके बाद हम ऐसे लगाएंगे स्ट्रिप को और नीचे की तरफ खींचेंगे। यहाँ से ऐसे टाइट करके पकड़ना है और खींचना है। तो ये आप देखिए, ये अच्छे से इनकी ऊपर की वैक्स हो चुकी है। अब हमें इस तरफ वैक्स करनी है कोहनी से ऊपर वाले हिस्से में। तो थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके हम ऐसे आगे की तरफ ले आएंगे और ऐसे स्किन को टाइट करके पकड़ेंगे। ऐसे आपको वैक्स लगानी है और स्ट्रिप लगा के आपको अच्छे से टाइट करके पकड़ना है और स्ट्रिप को आपको ऊपर की तरफ खींचना है। ऐसे अच्छे से आप प्रेस कर लेंगे और ऐसे खींचना है। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ कोहनी पे वैक्स। थोड़ा सा कोहनी को फोल्ड करके फिर इसके ऊपर अच्छे से पूरे में वैक्स लगानी है। यहाँ डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैक्स जैसा कि मैंने कहा टैनिंग भी बहुत अच्छे से रिमूव करती है और हमारी जो कोहनी है उस पर काफ़ी टैनिंग होती है, ब्लैक होती है वो जगह, तो वैक्स करना ज़रूरी है। इस तरीके से वैक्स लगाएंगे और ऐसे स्ट्रिप लगा के ऊपर की तरफ खींचनी है। अब इसके बाद हम बाजू को घुमा के ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अब हमें यहाँ पे वैक्स लगानी है। ऐसे ऊपर की तरफ लगानी है और नीचे की तरफ खींचनी है। तो ये आप देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर आके जो है स्टूडेंट मेरे भूल जाते हैं। तो ये नीचे से आपको लेना है और ऐसे ऊपर की तरफ आपको वैक्स लगानी है ऐसे। इस तरह से, और इसको नीचे की तरफ हम खींचेंगे। ऐसे लगा के अच्छे से प्रेस करना है बिल्कुल और फिर नीचे की तरफ खींचना है। स्किन आपको याद रहे, स्किन को टाइट करके रखना है बिल्कुल अच्छे से खींच के। तो ये हमारी एक आर्म्स की वैक्स जो है ऊपर से नीचे तक अच्छे से हो चुकी है पूरा। अब हम करेंगे अंडर आर्म्स। तो ये फ्रेंड्स अब हम कर रहे हैं अंडर आर्म्स। तो फर्स्ट हम दोनों अंडर आर्म्स कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी बाजू करेंगे वैक्स।
तो ये हम पहले लगा लेते हैं टैल्कम, और जैसे कि इनकी 2 साइडेड है, ये ऊपर और ये नीचे डायरेक्शन 2 तरफ है। तो सबसे पहले हम इसको स्प्रे से क्लीन कर लेते हैं क्योंकि इनको जो है पसीना आ रहा है। तो सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि जो पसीना है वो हट जाए, वैक्स करने में हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। वैसे तो इनकी ग्रोथ फुल है और ये फर्स्ट टाइम करा रहे हैं तो थोड़ा सा टेंशन में भी हैं, थोड़ा सा पेन होगा क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी एज भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 16 साल के हैं ये। तो चलिए, हमने पहले स्प्रे से अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब इसके बाद हम इसमें टैल्कम लगाएंगे। ये लगा ली हमने टैल्कम, और अब हमें, जैसा कि इसमें 2 डायरेक्शन है, तो एक बार हम नीचे करके वैक्स फिर स्ट्रिप लगाएंगे और एक बार ऊपर, दो बार में हम इनके अंडर आर्म्स करेंगे। पहले अच्छे से टैल्कम लगा के आप लगा लीजिए ताकि पसीना ना आए, क्योंकि इनको वैसे ही पसीना बहुत आ रहा है। ये हो गया। अब हम इस तरफ ऐसे करके वैक्स लगाएंगे और बाद में ऐसे। तो ये इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ और फिर ऐसे करके वैक्स लगाएंगे पूरे में अच्छे से। वैक्स मैंने बहुत गर्म नहीं कर रखी है क्योंकि एक तो ये पहली बार भी करा रहे हैं ना, और अंडर आर्म्स में वैसे भी बहुत गर्म लगती है। तो आपको याद रखना है कि अंडर आर्म्स में आपको स्ट्रेच बहुत अच्छे से करना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये हमने स्ट्रिप लगा ली है, तो वैक्स हमने ऐसे लगाई है तो हम ऊपर की तरफ स्ट्रिप खींचेंगे। ये हम स्ट्रिप को ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, अच्छे से हमने स्किन को टाइट कर लिया है। तो ये आप देखिए हमने स्ट्रिप खींची है और ये क्लीन हो गया है। हाथ इसलिए रख लेते हैं कि हाथ रखने से जो है बहुत रिलैक्स मिल जाता है। तो ये आप देखिए इनके हेयर, अभी हमने एक तरफ की वैक्सिंग की है, 2 साइड जैसे कि इनके हेयर हैं तो 1 साइड की है हमने। ऊपर की तरफ लगाएंगे हम अंडर आर्म्स में वैक्स, तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अब ऊपर की तरफ इस तरफ वैक्स लगाएंगे। इसको भी ऐसे स्ट्रिप लगा के और फटाफट हम खींच देंगे। ऐसे करना है, स्किन को टाइट करके पकड़ना है और ऐसे। तो ये आप देखिए अंडर आर्म्स जो है हमारी कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है बिल्कुल, और पेन भी जो है बहुत कम हुआ है। जब आप अच्छे से स्ट्रेच करते हैं और पट्टी खींचने के बाद एक बार हाथ रख लेते हैं तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। तो ये हमारी जो हमारा एक हाथ है पूरा कंप्लीट हो चुका है और एक अंडर आर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दूसरी तरफ की अंडर आर्म्स करेंगे और उसके बाद आर्म्स को कंप्लीट करेंगे। ये हम दूसरी आर्म्स पे वैक्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहली आर्म्स पर टैल्कम लगाया था, टैल्कम लगा के अच्छे से पूरे में हम फैला लेंगे और इसके बाद फर्स्ट हमें अंडर आर्म्स करनी है। तो अंडर आर्म्स को हम एक बार और पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये ऐसे अब हम पहले इसको पानी से वॉश कर लेंगे ताकि जितना भी इनको पसीना आया हुआ है वो अच्छे से सूख जाए। पसीना नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी अंडर आर्म्स में। तो बहुत अच्छे से आपको रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जस्ट ऐसे हल्का सा सुखा लेंगे और इसके बाद फिर इसमें टैल्कम लगाएंगे हम। ये टैल्कम पाउडर हमने लगा लिया है अच्छे से, बिल्कुल हाथ से आप रब कर लीजिए। और इसमें भी जैसे उसमें पहली अंडर आर्म्स में थी 2 साइड ग्रोथ हमारी, तो इसमें भी ऐसे ही है, एक डायरेक्शन ऐसे और एक ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऐसे ही हम वैक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले नीचे से हमें कर लेना है स्ट्रेच, हमें लगानी है वैक्स। ये इस तरफ बाल हैं, इस तरफ ही हम वैक्स लगाएंगे। अब इस पे हमें लगानी है स्ट्रिप इस तरीके से, जिस डायरेक्शन में हमने वैक्स लगाई है, और उसके बाद ऊपर की डायरेक्शन में हमें इसे खींचना है अच्छे से, हाथ को स्ट्रेच करना है ऊपर से भी और नीचे से भी ऐसे। अब फटाफट से आप स्ट्रिप खींचेंगे
ये आप देखिए अच्छे से हमारे अंडर आर्म्स के बाल निकल गए हैं। अब सिर्फ ये रह गए हैं, तो इन पे हम वैक्स लगाएंगे। और ये आप देखिए वन साइड जो हमने इनके डायरेक्शन की वैक्स की है, इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये ऊपर की डायरेक्शन में है बाल, तो इनमें भी हम वैक्स लगा लेंगे अच्छे से, और पसीना ना आ जाए इसलिए फटाफट वैक्स लगा के और हमें फटाफट स्ट्रिप को खींचना है। ये आप देखिए कितने अच्छे से हमारी दूसरी वाली अंडर आर्म्स भी हो गई है। और अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी आर्म्स वैक्स करना। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा टेल्कम लगा देते हैं ताकि चिपचिप ना हो जाए। ये अब हम आर्म्स की वैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हैं इनके बाल, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा तिरछा करके वैक्स को लगाना है, जैसे हमने फर्स्ट वाली आर्म्स की थी बिल्कुल वैसे ही। ये हम वैक्स लगा रहे हैं। वैक्स को जो है मैंने बहुत गर्म नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ये इतना बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे शायद। ऐसे करके आपको वैक्स लगानी है और स्किन को आपको टाइट रखना है। साथ के साथ आप फूंक मारते रहेंगे ताकि ज़्यादा वैक्स गर्म ना लगे हाथ पे। पूरे पे हम वैक्स लगा लेंगे फटाफट ऐसे, और उसके बाद फिर स्ट्रिप लगा के ऐसे जिस डायरेक्शन में आपने वैक्स लगाई है उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रिप लगानी है, और अच्छे से स्ट्रिप को चिपका लेना है बिल्कुल, और फिर ऐसे खींचना है। तो ये आप देखिए इनकी एक तरफ की वैक्स हो चुकी है हाफ, नीचे के हाथ की आधी। अब हम ऊपर की तरफ वैक्स करेंगे। तो ये इनके बाल हैं। चलिए अब इसको नीचे से ऐसे हम पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं। ये अब हम हाथ पे वैक्स लगाएंगे, साथ के साथ फूंक मारते रहना है आपको। और अब स्ट्रिप लगा के ऊपर की तरफ खींचेंगे, फटाफट वैक्स लगाएंगे और फटाफट खींचेंगे। थोड़ा सा जो है मौसम सर्दी का तो है, लेकिन फिर भी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया फ्रेंड्स। तो गर्मी जैसे कि आ गई हैं, तो कहीं वैक्स ज़्यादा देर लगी रह गई तो पानी छोड़ देगी। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ वैक्स करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया था इनकी ये आधी बाजू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ इस तरफ है और आधी बाजू की है नीचे की तरफ। तो पहले हम ये नीचे वाली कर लेते हैं और उसके बाद ऊपर वाली करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से आपको पहले स्किन को स्ट्रेच करना है खींच के टाइटली, उसके बाद आपको वैक्स लगानी है, साथ के साथ ऐसे फूंक मारनी है। और अब इसके बाद फटाफट हम स्ट्रिप लगाएंगे और खींचेंगे। अच्छे से चिपकानी है वैक्स आपको। तो ये आप देखिए ये इनके ऊपर की तरफ की वैक्स हुई है। इसको भी हम ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, और अब हम इस तरफ वैक्स लगाएंगे थोड़ा सा। ये मैं कोनी पे भी साथ साथ लगा रही हूँ। ऐसे स्ट्रिप लगानी है नीचे से अच्छे से चिपका के और ऐसे खींचनी है। ऐसे स्ट्रेच करने का आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है कि अच्छे से स्ट्रेच करके ही खींचना है। बिल्कुल भी स्किन को यहाँ पे हमें लूज़ नहीं छोड़ना। यहाँ की स्किन हमारी लूज़ होती है। और अब ये हमारी ये वाला एरिया कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो ऊपर की डायरेक्शन है हमें यहाँ पे वैक्स लगानी है। तो अब हम ऐसे वैक्स लगाएंगे।
बाद इसको हम ऐसे लगा के और नीचे की तरफ खींचेंगे। स्किन को आपको टाइट रखना है अच्छे से। अब ये आगे का थोड़ा सा एरिया रह गया है, यहाँ पे हम वैक्स करेंगे। ये हमने वैक्स लगा लिया और इस तरीके से अब हमें इसे नीचे की तरफ खींचना है। तो ये हमारी यहाँ हाथ की जो वैक्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऐसे हाथ फोल्ड करके पहले यहाँ पे वैक्स करेंगे। मैं फटाफट वैक्स कर रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वैक्स करा रहे हैं, तो एक तो इन्हें दर्द भी हो रहा है और दूसरा इन्हें डर भी लग रहा है, और फिर ये छोटे भी हैं, तो इसलिए मैं फटाफट वैक्स लगा के फटाफट कर रही हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि कभी ऊपर की कभी नीचे की कैसे कर रही हूँ मैं, तो मैं फटाफट इनको वैक्स लगा के और वैक्स कर दे रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे ये करवा नहीं पाएंगे। ये हो गई यहाँ की कंप्लीट। एल्बो की हमने साथ में कर दी थी, अब हमें यहाँ पे करनी है वैक्स। यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे लगानी है वैक्स और फिर नीचे की तरफ इसको खींचना है अच्छे से, पट्टी को चिपका के, फिर हाथ को टाइट से पकड़ के और फिर स्ट्रिप खींचनी है। तो ये जो है फ्रेंड्स हमारी आर्म्स और अंडर आर्म्स अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारी आर्म्स की वैक्स और अंडर आर्म्स की वैक्स हो चुकी है। अब इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐसे स्प्रे करके और फिर हम हाथ को अच्छे से क्लीन कर देंगे और अंडर आर्म्स को भी क्लीन कर देंगे। इसके बाद हम मसाज करेंगे फ्रेंड्स। तो आपके ऊपर है, अगर गर्मियाँ ज़्यादा हैं और आप क्रीम नहीं चाहते लगाना तो आप टोनर भी लगा सकते हैं, और अगर जैसे कि अभी सर्दियाँ हैं और स्किन भी इनकी ड्राई है तो हम क्रीम लगा लेंगे। तो हम इन्हें क्रीम लगा के आपको क्रीम की मसाज दिखाते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैं वैसलीन का जो मॉइस्चराइज़र है ये लगा रही हूँ इनके हाथों में, दोनों हाथों में ऐसे थोड़ा सा लेके और लगा देंगे। और आप एस्ट्रोजेंट लोशन भी लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो एस्ट्रोजेंट लोशन भी आप इनको लगा लेंगे तो उससे जो है दाने नहीं होंगे। तो मैं क्रीम में मिक्स करके एस्ट्रोजेंट लोशन भी लगा रही हूँ ताकि इनको दाने वगैरह ना निकलें, क्योंकि इन्होंने पहली बार वैक्स कराई है। तो ये हमने क्रीम लगा दी है और ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें मिक्स करके एस्ट्रोजेंट भी लगा देंगे। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।